मेरे प्यारे प्रदेशवासी भाइयों और बहनों, 72वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सब अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों ने हमें आज़ादी दिलाई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस स्वतंत्र शक्तिशाली व महान भारत के सपने संजोए थे, आज़ादी के बाद उनको पूरा करना हर भारतवासी का कर्तव्य बन गया। उस समय व्यवस्था के अनुकूल शासन प्रणाली स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस चुनौती को स्वीकारा और उन्होंने लगातार 2 वर्ष 11 महीने 28 दिन तक प्रतिदिन 21 घंटे मेहनत कर संविधान की रचना की। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हरियाणा की जनता प्रदेश सरकार ने कड़ी मेहनत और सच्चे लगन से प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाया है। प्रदेश की प्रगति के लिए राज्य की जनता, राज्य सरकार बधाई के पात्र हैं। आज देश और प्रदेश की नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना संक्रमण महामारी से जूझ रहा है। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, बिजली, सफाई कर्मी या स्वयंसेवकों ने अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य किया है। इन कोरोना योद्धाओं ने बिना किसी सामाजिक, धार्मिक, जातिगत और सामुदायिक भेदभाव के कोरोना पीड़ित लोगों के लिए काम किया है, जिसकी बदौलत प्रदेश में कोरोना से मृत्यु की दर सभी राज्यों से कम है। राज्य में मृत्यु दर केवल मात्र 1.06% है। कोरोना महामारी की रिकवरी दर भी लगभग 98% है। मैं कोरोना संक्रमण बचाव में लगे कोरोना योद्धाओं के साथ साथ हरियाणा सरकार और सभी धार्मिक, सामाजिक तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। हालांकि कोरोना की वैक्सीन भी तैयार हो गई है, फिर भी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रदेश में पारदर्शी प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सुशोभित किया गया है। प्रदेश में गांव वासियों को उनकी संपत्ति की मालिकाना हक देने के लिए लाल डोरा मुक्त योजना शुरू की गई है। जब गांव वालों को अपनी संपत्ति की खरीद बेच करने और ऋण बाजी लेने का अधिकार मिल गया है। डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य में 40 विभागों की 549 योजनाएं ऑनलाइन की गई है। सभी सरकारी योजनाओं का घर पर ही लाभ लेने के लिए मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार की विशाल संभावनाएं हैं। इसी के दृष्टिगत हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 68,770 तथा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 71,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। अनुबंध सहभागिता में 80,000 युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त टैब वितरित किए जाने की योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ भारत सशक्त भारत की परिकल्पना की है। हरियाणा इसे साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। हेपेटाइटिस बी व सी की दवाइयाँ
मुफ्त उपलब्ध करवाने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। छात्र सुरक्षित परिवहन योजना के तहत छात्राओं के लिए हरियाणा से रोडवेज द्वारा 211 विशेष बसें चलाई गई हैं। प्रदेश में गत एक वर्ष के दौरान 15 नए सरकारी महिला कॉलेज खोले गए हैं। पुलिस बल में भी बेटियों की संख्या 3% से बढ़ाकर 10% की गई है। प्रधानमंत्री जन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायक योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना तथा अन्य योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई है। किसान हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति, भावांतर भरपाई योजना, प्रगतिशील किसान जो सम्मान योजना तथा मेरा पानी मेरी विरासत जैसी कई किसान हितैषी योजनाएं कार्यान्वित की गई है। भौतिक विकास के साथ हरियाणा ने सांस्कृतिक मूल्यों को भी संजोए रखा है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पावन संदेश दिया था। गीता के ज्ञान का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए इस बार ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। पूरे विश्व में इस महोत्सव को इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइटों पर 2.5 करोड़ हिट्स मिले हैं। आइए इस ऐतिहासिक दिवस पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नव निर्माण के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लें। मैं आप सबों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुनः बधाई देता हूं और आप सभी के सुखी एवं सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।